तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के श्लोक संख्या चौथे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 को पढ़ रहे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सब ऋषियों ने महाराज वेन को नागरिकों की सुरक्षा के हेतु नियुक्त किया था, किंतु अब उनका शत्रु बन चुका है। वो नागरिकों का शत्रु बन चुका, बहुत ही क्रूर, और उनके व्यवहार से सब जो है दुखी थे। सभी नागरिक दुखी थे, भयभीत थे और बहुत कष्ट भोग रहे थे। तो अब क्या किया जाए? तो इन्होंने ये किस प्रकार से इस समस्या का हल कैसे किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि उनको थोड़ा समझा लेंगे। तो उन्होंने तुरंत समझाने का प्रयत्न करने का उन्होंने विचार किया, क्योंकि ऐसा करने से वो सोच रहे थे और कह रहे थे कि हमें पाप स्पर्श नहीं कर सकेंगे। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इस तात्पर्य में इन बातों को समझाते हैं कि ऋषियों ने वेन को राजा बनाने के लिए चुना, किंतु वह उत्पाती सिद्ध हुआ। तो उन्होंने ही चुना है, ऋषियों ने, तब ये उनके सामने समस्या बन गई कि उन्होंने चुना है तो, और ये जो है पूरी प्रजा जो है सब असंतुष्ट है, और उनको अभी किस प्रकार से, ताकि हम पाप से बच जाए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे पाप के भागीदारी वही है कि अगर हम कुछ करते हैं समाज के लिए, अगर वो हितकारी नहीं है तो हम उस पाप के भागीदारी, सब पाप के या पुण्य के भागीदारी हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम कैसे इस पाप से मुक्त हो जाए। तो ऋषियों को भय था कि वे पापमय कर्मों के फल के आगे नहीं जाएंगे। तो ये उन्होंने निर्णय किया कि कर्म का नियम होता है कि मनुष्य को उत्पाती पुरुष की संगति करने से वर्जित करता है। तो ये कर्म का नियम है, और ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि किन लोगों के साथ हम संग रख रहे, एसोसिएशन, हम किसके साथ संग रख रहे। तो कभी हम सोचते हैं कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं, हम बीड़ी सिगरेट नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते, पर तो हम नहीं करते। लेकिन ये जो हमारे जो भौतिक जो मित्र है, भौतिक रिश्तेदार वगैरह है, या
सब भौतिक समाज के लोग के साथ हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं ज़्यादा, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर जरूर पड़ेगा और हम जाने अनजाने में पाप के भागीदारी बन जाते अगर हम उन ऐसे लोगों के साथ जो बुरा कार्य करते हैं, तो हम जो है उनके हमारा कर्म, तो ये कर्म बहुत ही सूक्ष्म रूप में कार्य करता है। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें ये इनसे दूर रहना है, और इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने जो उपदेश अमृत में हमें ये बताया है कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च, जनसंग, जो भौतिक विचार वाले लोगों के साथ, तो हम सोचते कि हम तो भक्त है, लेकिन हमारे जो लोग हैं, पड़ोसी है, फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, वो भौतिक है, लेकिन उनके साथ अगर हम संग करेंगे तो हमारी भक्ति विनश्यति, हमारी भक्ति जो है क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम भौतिकवादी लोगों के साथ हम संग रखते हैं तो उनका प्रभाव जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए विवर्जित है, खास करके जो बुरा कार्य में लगे हैं, जो लोगों को ठग के धन कमा रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठे लोगों के साथ इस प्रकार से दूर ही रहना अच्छा है। और बहुत उदाहरण भी है शास्त्रों में और हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, और हमने भी देखा है कि संग का प्रभाव कितना बुरा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति हर दिन हर रात एक बुरे व्यक्ति के साथ रहता है तो जाने अनजाने में भी वो जो है उनका जो भाव है, उनका जो बुरा स्वभाव है वो उसको पकड़ लेता है। और कभी कभी हम फंस जाते हैं इस प्रकार से, जैसे हम देखते हैं भीष्म पितामह है, शास्त्रों में तो बहुत सारे वर्णन हैं इस प्रकार से। तो ये कर्म का फल, तो ये पाप कर्म है, और यहाँ पे ऋषियों ने सोचा कि कर्म का नियम मनुष्य को उत्पाती पुरुष की संगति करने से वर्जित करता है, और हमने इनको चुना। हमने उनको, अभी हम जब किसी दुष्ट राष्ट्रपति को चुनेंगे तो चुना किसने, हमने, तो उसका परिणाम, और अगर वो दुष्ट है तो उसका परिणाम हमें भी मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ऋषिगण है वे सोच रहे हैं कि वेन को सिंहासन पर बैठाने के लिए चुनकर मुनियों ने निश्चित रूप से उनका साथ दिया है। तो इस प्रकार से साथ दिया, नहीं तो क्यों उनको चुना। तो जैसे कहते हैं कि मौनम सम्यति रक्षणम, अगर कोई तर्क वितर्क हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो और हम चुप रहे, मतलब हम अप्रत्यक्ष रूप से हम उनको उस चीज को स्वीकार कर रहे, हम विरोध नहीं कर रहे, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन चुप है, मतलब इसको मानना है कि हम उनका साथ दे रहे, ये बताया गया है। तो जो व्यक्ति है जो जानता है और इस प्रकार से उनके बुरे कार्य को सामने नहीं निकालता या चुप रहता है, बहुत सारे समय बहुत बार ऐसा होता है, परिवार में भी कोई जो है कोई हमारे बच्चे या कोई
बुरा कार्य में लगे हैं, लेकिन हम जो है उनका साथ देते रहते हैं या उनको बोलने से सोचते हैं कि हम बुरे हो जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, घर से भी शुरू होता है, समाज और फिर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे ये बहुत बड़ा चीज़ है। और इस प्रकार से हम जो है पाप कर्म में जो है भागीदारी बन जाते हैं, चाहे हम कितने भी शुद्ध क्यों ना हो, क्यों हम कितने भी अच्छे विचार के क्यों ना हो, पर अगर हम उनका साथ देते हैं तो हम जो है पाप कर्म के भागीदारी बन जाते हैं। जो कोई इस प्रकार से कोई, जैसे यहाँ पे बताया गया कि प्रभुपाद जी ने मिस्चीवियस और ये लोग हैं, जैसे कि उत्पाती लोगों के साथ, उत्पाती लोगों को साथ देना क्यों? अपना स्वार्थ के लिए। हम तो अच्छे नहीं है, लेकिन हम तो अच्छे हैं, लेकिन ये लोग बुरे हैं, तो हमारा तो बिजनेस चलना चाहिए, है ना? तो फिर उसके लिए चलो उनके साथ दूर रहना अच्छा है, क्योंकि जाने अनजाने में हम जो है उनके पाप के भागीदारी बन सकते। तो जो मिस्चीवियस है, वन हू इज मिस्चीवियस, ही इज कल्प्रिट। और जो इसको सहन करता है, उसके कार्य को सहन करता है, वो भी कल्प्रिट बन जाता है, वो भी भागीदारी, वही ऑल्सो बिकम्स कल्प्रिट। प्रभुपाद जी बताए, if you are mischievous, you are a criminal. But if you tolerate mischievous activity, you are also criminal. To call a thief is not ninda. But we have to not do ninda. We have to stay away in an individual level. हमें अगर कोई बुरा कार्य कर रहा है तो हमें दूर रहना है, हमें उसको एडवर्टाइज नहीं करना है, हमें दूर रहना है उनसे ज़्यादा, क्योंकि वह लोगों को ठग रहा है, वह अनेक बुरा कार्य कर रहा है, तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, हम भी उनके जैसे कार्य करने लगेंगे, ये स्वाभाविक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। असत्संगत्या ये वैष्णव का आचरण है। इसको असत्संग, जो अधार्मिक है उनके साथ ज़्यादा नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, जितना हो सके उनसे दूर रहना है। हमें अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति है, दानी है, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये विषयी लोगों के साथ तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, महाराज प्रताप रुद्र जो इतने अच्छे भक्त थे, उन्होंने उनसे बात या उनको देख, क्योंकि विषयी व्यक्ति है, विषयी व्यक्तियों से दूर रहना है। Materialistic people we should avoid as much as we can. If we think that, oh, it is all right, I am devotee, I am not doing anything, but I have to be kind to them and this that, वो डिफरेंट है। अगर आप उनको भक्त बनाएंगे तो जरूर करो, लेकिन आप उनके साथ घूम रहे, फिर रहे, पार्टीज में जा रहे हैं, या आप उनके साथ घूमने जा रहे हिल स्टेशंस में और फार्म हाउसेस में और इधर उधर उनको एंटरटेन कर रहे, तो हम भी ऐसे ही बनेंगे। और ये फिर हमारा कर्म। और अभी तो अगर हम पंचम स्कंद में से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पाप के जो है पाप के नरक, अनेक अनेक प्रकार के नरक है, हर एक पाप के लिए अलग अलग नरक है। तो फिर हमारा क्यों, ये अपने कर्म के अनुसार और फिर कर्म के अनुसार फिर हमें इस प्रकार से भोगना पड़ता है। तो
हम देखते हैं कि महाभारत में भी हम देखते हैं धृतराष्ट्र किस प्रकार से वे जो है जानते थे, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का जो मोह है उसके प्रति, तो उन्होंने इतना बड़ा कार्य में भाग लिया। उससे महाभारत युद्ध कितने सारे कारण थे इस युद्ध के। तो और ये इतने, जैसे कि ये सब जो दुर्योधन के साथ उसका साथ दे रहे थे, चाहे वो जयद्रथ है या कृतवर्मा है या शाल्य है, जितने भी है वे अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार थे दुर्योधन के लिए, और ये निश्चित था कि वे सब जो है मारे जाएंगे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। तो भीष्मदेव भी हम देखते हैं, भीष्मदेव और द्रोणाचार्य, उनको पता था और उन्होंने साथ दिया दुर्योधन को, उन्होंने साथ दिया धृतराष्ट्र को। ये असत उनको, जैसे हम देखते हैं विदुर तो निकल चले गए, और ये उन्होंने जब विदुर को इस प्रकार से दुर्योधन ने जो अपमानित किया, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दुर्योधन ने मुझे अपमानित किया, तो मैं इस पापमय कार्य का भागीदारी नहीं बन सकता। और उसने तुरंत जो है छोड़ दिया, राज को छोड़ के चले गए। तो ये हम देखते हैं कि बाकी के जो भीष्मदेव और धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य सब जो है भरी सभा में थे जब द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हो रहा था, उनका जो इस प्रकार से वो अपमानित की गई, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो इसीलिए कितने बड़े भीष्मदेव, द्रोणाचार्य इतने बड़े महान जो है ज्ञानी मुनि है, ऋषि है, उनको सब ज्ञान है। तो ये ऐसा ही होता है, आर्थिक लाभ के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, और इस प्रकार से बिना कारण हम जो है पाप में कार्य में लग जाते हैं, और हमें उसका कर्म का बंधन बन जाता है, हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि वे जो है इस प्रकार से दूषित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो ये सोच रहे थे कि अभी क्या किया जाए उसको। वे तो इतने क्रूर नहीं है कि तुरंत उनको निकाला जाए, लेकिन उनको समझाने की कोशिश करें, कि उनको समझाए, उनको बताए कि जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो राजा वीर इतना उत्पाती बन गया था कि ऋषियों को भय होने लगा कि वे उनके कर्मों के से कलुषित न हो जाए। कलुषित हो, सब लोग कलुषित हो जाता है जब ऐसे उत्पाती व्यक्ति के साथ या उत्पाती लोगों के साथ अगर हमारा संग है। तो इसीलिए हमें सब संग चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ
को स्थापित किया, क्योंकि अच्छे लोग जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वे ही श्रेष्ठ है। कोई कितना भी क्यों शुद्ध व्यक्ति न हो, कितना भी परोपकारी व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी समाज सेवक व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन जब तक वे भगवान को स्वीकार नहीं करते, जब तक वे भगवान के शरणागत नहीं करते, वे जो है अपराधी है भगवान के श्री चरण कमलों में। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बहुत अच्छे, हमें सिर्फ इसीलिए शास्त्र कह रहा है साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्वशास्त्र, क्योंकि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं के संग में रहने से हम जो है बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम नहीं समझ सकते इन सब चीज़ों को, हम नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि हमारा जो है आदत ही हुई है कि हम भौतिक चीज़ों के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा संबंध रखें इतने जन्म जन्मांतर तक। तो साधुओं के संग में रहने का हमें अनुभव नहीं है और अच्छा भी इतना लगता नहीं है। और ये जो भौतिकवादी लोग जो है उनको समझ में नहीं आता है, तो कहते हैं कि अरे तुम क्या पूरा दिन ये भजन करते रहते हो क्या, और कुछ काम नहीं है क्या, ऐसे कहेंगे। लेकिन भक्त भजन भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं और भक्तों का संग भी रखते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं और अपना दिनचर्या जो है भगवान की सेवा में, भगवान का स्मरण करने में निकालते हैं। चाहे वो जॉब करे या चाहे वो घर में रहे या बिजनेस करे या मंदिर में फुल टाइम डिवोटी क्यों ना हो, ये सब जो है हमेशा निरंतर भगवान के इस विषय में सोचते रहते हैं, भगवान का ही कार्य। इसीलिए भगवान ने हमें इतने सारे जो है सेवाएं दी है। भगवान हमें उनके अहेतुकी कृपा से, उनकी अहेतुकी कृपा से हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। भगवान को जरूरत नहीं है हमारी सेवा, भगवान तो आत्माराम है, वे पूर्ण है, वे परम है, हाँ परम धाम भगवान है, सब कुछ उनमें है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। सहस्र कोटि लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में तत्पर रहती है, पर भगवान अपने चिंत्य और अपनी अहेतुकी कृपा से हमें ये अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और हमें सेवा करने का मौका मिलता है, ताकि हम अपने आप को बिजी रखें। अभी कल किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा कि आप इतना इधर उधर घूमते हैं, काम के लिए जाते हो तो कितना कमाते हो, तो उन्होंने कहा मैं 35,000 कमाता हूँ। तो मैंने बोला ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर कहीं रहो एक जगह पे और उससे थोड़ा भी कम रहे तो आप कर सकते हैं उसको। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि एक जगह में रहूँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा, पर उनको पता नहीं है कि यही है, गधे के जैसा भागने का आदत है। और जब हमें एक जगह मिलता है जहाँ पे वे बैठ के आराम से उतना भाग दौड़ कमी करके भजन में अपना समय लगा सकता है, तो वो कहेगा कि नहीं मुझे बोर हो जाऊंगा। मैं बोर नहीं होता भक्त को टाइम ही नहीं है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि ये दिन क्यों इतना छोटा है, इतना करना होता है, ये देखो वो देखो ये कार्य। सब भक्त जो है वो सोचते हैं ऐसे कि दिन छोटे पड़ रहे, इतनी सेवा नहीं कर पा रहे, और भी ये सेवा करने के लिए
समय जो है कम पड़ रहा है, और भी समय होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें बहुत ही जो है सावधान रहना चाहिए। भक्ति का जो मार्ग है वो सावधान रहने का मार्ग है। और क्योंकि हम इस क्या कहते हैं, युद्ध भूमि में है। ये युद्ध भूमि है, ये संसार जो है, ये भौतिक जगत युद्ध भूमि है, और हम अपना कार्य कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब क्या कहते हैं भगवान, तस्मात् सर्वेषु, आप जो है अपने मन को और मेरा अनुस्मरण करके अपना युद्ध करो। भगवान का स्मरण करते हुए हमें कार्य करना है, तो हम जो है पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर हम जानते हैं तो उसको पालन करते, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के पूर्व वे उसे मनाना तथा उनकी भूल को सुधारना चाह रहे थे, जिससे वह अपनी दुष्टता त्याग दे। तो उन्होंने सोचा, तो बहुत न्याय के अनुसार, न्याय शास्त्र के अनुसार, पहला अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है उसको समझाया जाता है। अगर नहीं समझाया जाता है तो उसको प्रेम से या कुछ उसको देके उसको उस बात से निकाल, नहीं तो फिर तो दंड देना ही पड़ता है। फिर नहीं समझ रहा है, नहीं सुधर रहा है, बात नहीं समझ में आ रही है, तो उसको दंड देना जरूरी है। आगे हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो हमारा ये निवेदन है सबको कि भक्तों के संग में रहो और असत्संग को त्यागो, विषयी लोगों के साथ कम से कम जो है इंटरेक्शन रखो, अगर बहुत ही ज़रूरत है तो ही, और अपने आप को भगवान के शरणागत होकर उनकी सेवा में लगे रहो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।